की होगी, 16 से ज्यादा पैसे नहीं देने, ठीक है। 20 रुपए ना दोबारा दे देना। नान बाई एसोसिएशन का साफ साफ ये कहना है कि हम रोटी और नान की कीमत कभी भी कम नहीं करेंगे। कुछ बचदा भी है उस थैले पूरे जो ਬੱਚੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹੋ 16 ਰੁਪਏ ਦੀ 15 ਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਤੇ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ। 4 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬੱਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। अगर हमें रिलीफ दिया जाता है तो हम तंदूर वालों को रिलीफ जरूर देंगे। शाम तो कर ही नहीं सकते तो दुकानें बंद करेंगे। यानी कि तंदूर ही ठंडे हो जाएंगे। 16 रुपए की रोटी भी नहीं मिलेगी। सियालकोट में भी 16 की रोटी नहीं बेचेंगे आप। नहीं बेचेगा। 16 रुपए की रोटी कर दी, साढ़े सारे दुख दूर करते हैं जनाब। ਉਹਨਾਂ ਪੈਟਰੋਲ 'ਚ ਕਸਰ ਕੱਢ ਲਈ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ 16 ਰੁਪਏ ਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। अच्छा, इनकी सेहतों को देख के मरियम बीबी ने फैसला कर दिया है कि रोटी 16 रुपए की होगी। तो लीजिए जनाब, अवाम के लिए खुशखबरी है क्योंकि सीएम पंजाब ने रोटी 16 रुपए की कर दी है। नवाज शरीफ साहब भी साथ साथ विजिट कर रहे हैं और कहते हैं देखना भाई फिर से रोटी 20 रुपए की ना दे देना। लेकिन दूसरी जानिब नान बाई एसोसिएशन का साफ साफ ये कहना है कि हम रोटी और नान की कीमत कभी भी कम नहीं करेंगे। पाक 24/7 के साथ मैं हूं मनान गिलानी। नान बाई एसोसिएशन की क्या है कहानी? क्या लाहौर के तंदूरों पर आज भी रोटी 20 रुपए की ही फरोख्त हो रही है या नहीं? आइए जानते हैं। तो आप भी चलिए मेरे साथ। तो लीजिए जनाब, अनारकली के एक तंदूर पे हम मौजूद हैं जहाँ पर धड़ाधड़ रोटियाँ लग रही हैं। चेक करते हैं कि रेट क्या। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, नोटिफिकेशन लगा दिया आपने? कितने की रोटी बेच रहे हैं? 16 रुपए। 16 रुपए। और नान 20 रुपए। आपको समझ आ गया? आ गई है। नान बाई एसोसिएशन को समझ क्यों नहीं आ रहा? वो कहते हैं भजन नहीं इतने में तो हमें बारह नहीं खाता। पहले की 16 की बेच रहे हैं? पहले दिन जब ऑर्डर हुआ उसी दिन से ऑर्डर हो। यानी कि उस दिन की 16 की कर दिए। उसमें आपने जो पेड़े का वेट है कितना रखा हुआ है? वो 110 ग्राम की रोटी है हमारी पूरी? कोई कम तो नहीं किया? नहीं। वो कोई मट्टी शट्टी तो नहीं पान ला पे बेच? ओ भाई 5000 चेक कर गए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਥੈਲੇ ਪੂਰੇ ਚੋਂ? ਬਚਦਾ ਪਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਬਚ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਭਾਵੇਂ ਬਚਣ ਨਾ ਬਚਣ। ਚਲਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ ਨਾ ਆਪਣਾ। अच्छा, चलान वास्ते आ रहे ने लोग? हाँ जी। चेक कर रहे ने? 5 दफा देने जाने। नोटिफिकेशन कितने लाया? मरियम बीबी कहती नोटिफिकेशन जनाब वो लगा नोटिफिकेशन, क्योंकि मरियम बीबी ने विजिट किया मार्केट्स का और नवाज शरीफ साहब भी उनके साथ थे और उन्होंने यही ताकीद की है तमाम तंदूर वालों को कि नोटिफिकेशन लाजमी लगा होना चाहिए कि रोटी जनाब, रोटी तंदूरी जो है उसका जो वेट है वो 100 ग्राम है जो 16 रुपए में मिलेगी। और वो भाई साहब मुझे कह रहे हैं 120 ग्राम का पेड़ा बनाते हैं। ये पल्लियों पा रहे हैं पैसे बिच। अच्छा जनाब, नान जो है उसका वेट होगा 120 ग्राम, वो 20 रुपए का। हजूर ला रहे हो रोटियां फिर तड़ा तड़, कुछ बच भी रहा कि नहीं? ਸਰ ਹੁਣ ਆਟਾ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜੀ, ਹਲੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਸਸਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਕੋਈ ਬਚੇਗਾ ਨਾ। ਰੋਟੀ ਦੀ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ? ਰੋਟੀ ਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇੜਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਪੇੜਾ ਸਾਡਾ 130 32 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਹੈ। 32 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਲਿਓਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਗਾਹਕ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਰੋਟੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲਾਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। जनाब ये पेड़ा इन्होंने तैयार किया हुआ है, बड़ी सफाई का ख्याल भी रखा हुआ है। ये तो मैंने 100 ग्राम वेट लग नहीं रहा भान वैसे। बोलो सर तुसी एडा केड़ा मसला? जनाब ये है 100 ग्राम का, 130 ग्राम का बकौल इनके पेड़ा। हाँ जी। तो तंदूर थोड़ा धड़ाधड़ चल रहा है जनाब, ज़बरदस्त हो गया। किसी और तंदूर पर भी चलते हैं, वहाँ भी जाके बात करते हैं। रोटी सस्ती होगी माड़े वास्ते तो बहुत अच्छी गल है। अच्छा हाँ, 16 रुपए की रोटी है। 16 ਰੁਪਏ ਦੀ 15 ਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਤੇ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ 4 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਣ ਦੇ ਰੋਟੀ ਪਿੱਛੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਲਾਜ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰਾ ਲਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਰੋਟੀ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, 4 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬੱਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਉਹ ਠੋਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਕਿਹੜਾ ਉੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ? ਬੱਤੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਗੈਸ ਦੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਵੇਗਾ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੈ ਖਾਲੀ ਢਿੱਡ ਫਿਰ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਜਨਾਬ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਓ।
गल तो ठीक है जनाब। लीजिए जनाब, लाहौर के एक रेस्टोरेंट के अंदर मौजूद हैं जहां पर नान बाई एसोसिएशन ऑल ओवर दी पंजाब के तमाम ओहदेदारान मौजूद हैं जिन्होंने आज मुतफ़िका फ़ैसला भी देना है और गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया है कि तमाम रोटी की कीमत जो है 16 रुपये और नान की 20 रुपये रखी जाएगी। इनका इसके बारे में क्या मौक़िफ़ है वो इनके खाना खाने के बाद हम लेंगे, लेकिन एक खबर मैं आपको दे देता हूँ कि इस होटल के ऊपर भी 16 रुपये की रोटी फ़रोख्त की जा रही है और ये तमाम नान बाई एसोसिएशन जो है ये 16 रुपए की रोटी खाने के बाद ये कहेंगे कि हम 16 रुपए की रोटी नहीं बेचेंगे। ये जो गवर्नमेंट ने फैसला किया है, क्योंकि मुस्लिम लीग की जब भी हुकूमत आती है इनको सबसे पहले जो फिक्र होती है वो रोटी सस्ती करने की होती है कि रोटी सस्ती कर दी जाए, वोटर खुश हो जाए, अवाम जो है पेट भर के खाना खा ले, उसके बाद तमाम टेंशनें तो वो झेल ही लेगा। आगे बढ़ते हैं, इनसे बात भी करते हैं। टूर हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, ओहदेदार भी हैं इसके एसोसिएशन के। हजूर फिर क्या फैसला आपका, नहीं मनना तुसी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया गिलानी साहब। पहले तो मेरा नाम आफ्ताब गिल है जी, आफ्ताब इकबाल नहीं। दूसरी बात यह है कि जो आपने बात की है रोटी की, तो रोटी के लिए कल भी एक मीटिंग हुई है बिलाल यासीन साहब से, मिनिस्टर साहब से, आज भी एक मीटिंग की गई है और इंशाअल्लाह अल्लाह के घर उम्मीद है कि हमने उनके साथ अपनी जो मसाइल हैं वो डिस्कस किए, तो उन्होंने बड़े सुने भी हैं। तो ये है कि इंशाअल्लाह जो है ना वो हमारे मसाइल हल होंगे। अगर हमें रिलीफ़ दिया जाता है तो हम तंदूर वाले को रिलीफ़ ज़रूर देंगे। बात सिर्फ ये समझने वाली है कि तंदूर वाला अपनी जेब से रिलीफ़ नहीं दे सकता। अगर आप तंदूर वाले को रिलीफ़ देंगे तो तंदूर वाला बाआसानी आगे जो है वो आवाम तक रिलीफ़ पहुँचाएगा। गिल साहब, बिलाल यासीन साहब की जो लेटेस्ट स्टेटमेंट है वो ये है कि हमने पूरी रिसर्च की है, हमने वो जो कीमत है उसकी 500 रुपये कम हुई है, उसके बाद रिलीफ जो है आवाम को मिलना चाहिए, उसके बाद हमने ये नाफज किया है कि जनाब इतने में रोटी और नान फरोख्त होना चाहिए। क्या उनकी बात दुरुस्त नहीं है? आप वन साइडेड ना देखें ना, स्टेक होल्डर तो हम है ना, हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। हमने उस चीज़ को जो है वो उनके सामने रखा है कि आपके जो अपना लोग हैं उन्होंने इसमें ये कमियां रखी हैं, उसको आप पूरा करेंगे तो इंशाल्लाह मामला ठीक हो जाएंगे। नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं किसी और से भी बात करने की कोशिश करता हूँ कि भजन मुझे बताइएगा कि एक जो तौड़ा है आटे का थैला जो है खान साहब, वो कितने में पड़ता है उसको अगर वो तंदूर वाला रोटियाँ बेचता है उसकी? तो 2200 रुपये का तोड़ा आप दे रहे हैं हमें, जो कीमत कम हुई है 2800 से। लेकिन सबसे पहली बात हमेशा जो हम बता रहे हैं आपको कि जो कीमत कम हुई है वो जो निगरां दौर में गंदम का बहरान एक पैदा किया गया, जब 3900 की कीमत गवर्नमेंट ने मुकर्रर की थी, उस वक्त आटे के तोड़े की कीमत इन्होंने 2200 या 2250 मुकर्रर की थी। तो उस वक्त रोटी का रेट हमारा 20 रुपये मुकर्रर हुआ। तो हमारी ये उनके साथ रिक्वेस्ट है कि आप रिलीफ दें आवाम को, अच्छी बात है, देना चाहिए। हर गवर्नमेंट कोई भी है उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर आवाम जिन हालात में चल रही है उसको रिलीफ दिया जाए, लेकिन उस रिलीफ को तंदूर वाले से ना लेके दिया जाए, गवर्नमेंट अपनी जेब में से डाल के दे। नहीं तो अब आपकी तरफ से ये मौक़िफ़ सामने आया, ख़बरें भी छप गई हैं इस पे कि जनाब किसी सूरत में भी इन हालात में हम पैसे कम नहीं करेंगे रोटी के, तो वो क्या हालात होंगे कि जिसमें वो आप पैसे कम करेंगे? क्योंकि गवर्नमेंट तो ये चाहती है कि गरीब बंदा जो है वो रोटी खा के सो तो जाए। ये सिस्टम करें, इस आटे के रेट को मज़ीद कम करें, फ़ाइन के रेट को मज़ीद कम करें, तो ज़ाहिर है हम हुकूमत के साथ चलने के लिए तैयार हैं और हम पुरुम्मीद हैं कि जो आज के मुज़ाकरात के बाद हमें ये है उम्मीद है कि इंशाअल्लाह 1-2 दिन में इसका कोई ना कोई अच्छा सोल्यूशन आवाम के लिए भी निकलेगा और तंदूर वाले के लिए भी। आपकी बातों से ये अंदाज़ा हो रहा है कि गवर्नमेंट ने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, मगर एक कीमत जो है वो कम करके आपके ऊपर जो है नाफज कर दी गई है, आपके ऊपर ही हो रही है। आवाम को तो ये खुशी होगी जनाब, चलो 4 रुपये हमारे बच रहे हैं, रोटी सस्ती मिल रही है। तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को अब क्या वर्किंग करनी है, और अगर वो नहीं करते आपके मुतालबात पूरे, तो फिर आपका लाया अमल क्या होगा? गिलानी साहब, मैं आपसे, मेरे भाई हैं, गुजारिश करता हूँ, कोई लाया अमल नहीं है। कोई हमारे पास आइंदा कोई ऐसा जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ की बात नहीं है। हम गरीब से लोग हैं, हम इल्तिजा कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये रोटी जो है ये हमें वारा नहीं खाती। ये हमने बड़ी दफ़ा कह दी, जब से ये शुरू हुई ये बात हम कह बैठे हैं। अब बात ये है कि ना तो हम सियासतदान हैं, हम ये सब तंदूर वाले खड़े हैं, मजबूर हो के मुख्तलिफ इजला से ये दोस्त आए हुए हैं। अगर इनको वारा खाती होती तो ये अपने अपने शहरों में बैठ के पका ना रहे होते।
आज अगर इनको इतना इतना सफ़र करके लाहौर आए हैं तो वो गुजारिशात हमने जो है वो मिनिस्टर साहब के सामने रखी हैं कि हमें ये जो है ये आप मेहरबानी करें, आप हमारे भी मिनिस्टर हैं, वज़ीर आला साहबा जो है वो सिर्फ आवाम की, हम भी आवाम है ना, वो हमारी भी जो वज़ीर आला है ना, तो हमारी बात भी उनको सुननी चाहिए। और अगर हमें रिलीफ मिलता है तो मैं ऑन कैमरा ये कह रहा हूँ, हम एक सेकंड नहीं लगाएंगे रिलीफ देने। नहीं तो ऐसे आराम से तो फिर वो नहीं सुनने वाले, वो तो आपके चलान भी कर रहे हैं, गिरफ्तारियां भी कर रहे हैं। बिलाल यासीन साहब भी मैदान में उतरे हुए हैं, सीएम साहबा भी मार्केटों का विजिट कर रही हैं, वो तो फिर क्रैक डाउन हो रहा है आपके ऊपर, इंतजामिया भी कर रही है। कोई बात नहीं, हम इस क्रैक डाउन को बर्दाश्त कर रहे हैं और बर्दाश्त की हद होती है। बात ये होती है कि जब तक इंसान बर्दाश्त कर सकता है ठीक है, वरना ये सब दुकानदार बैठे हैं, अगर इनको कुछ बचना नहीं ना तो किसी के कहने की ज़रूरत नहीं, इन्होंने खुद ब खुद दुकानें बंद कर देंगे। दुकानें बंद कर देनी है? कर देंगे। कब तक कर देंगे सर, कब तक कर देंगे दुकानें? रोटी छोटी तो खा ली तुसी, सस्ती रोटी खा ली तुसी। मसला तो यही है जी जी कि हमारी मामला जो है ना वो सिर्फ पार्टी तक महदूद नहीं है। ठीक है। हमारा जो है ना वो गैस है, एलपीजी है, सिलेंडर है, वो हम यूज़ करते हैं, कारीगर है उसको तनख्वाह देते हैं, और वो सारे पैसे हमने जितने पैसे हमने वो दुकान से जो है ना अखराजात खर्चा करने हैं या किसी को देने हैं तो हमने आटे का बोरी से निकालनी है। जी ऐसे ही है। ठीक है ना, हमने अपना जेब से पैकेट से नहीं निकालनी है। अगर ना हुआ तो फिर मजबूर है हमारे साथ, तो नुकसान तो कर ही नहीं सकते, तो दुकानें बंद करेंगे बस। अच्छा, यानी कि तंदूर ही ठंडे हो जाएंगे, वो 16 रुपए की रोटी भी नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट चाहती है कि वहाँ रोटी खाए टका के, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले खाई है, तो आप कहते हैं नहीं भाई हमने नहीं खिलानी सस्ती रोटी। मसला नहीं है कि रोटी, हम भी ये कहते हैं कि हम रोटी खाएं, हम भी ये कहते हैं कि ऐसे रिलीफ में जो गवर्नमेंट रिलीफ देते हैं, सब्सिडी देते हैं, तो उसमें जो है ना हमारा भी कुछ हिस्सा हो, तो मगर ऐसा तो ना होना कि वो सारे पैसे हमारे जेब से निकालें। लाला आपका ताल्लुक किस शहर से है? सियालकोट से। आप सियालकोट से हैं, तो फिर सियालकोट में भी 16 की रोटी नहीं बेचेंगे आप? नहीं बेचेगा। ये लाहौरियों के साथ मिल गए आप? हाँ जी। अच्छा, मुत्तहिद है। नहीं तो अभी जो लोग लाला यहाँ पे वो तंदूर खोल के बैठे हुए हैं, वहाँ उनसे रोटियां भी ले रही है, तो वो तो बेचारे नुकसान कर रहे हैं आपके हिसाब से सारे अपना। जी सानू इस चीज़ ते लिया रहे हैं भी 16 रुपए की रोटी बेचो, सानू उहदे ते रिलीफ देना आटे से, और आटे ते रिलीफ नहीं दे रहे। किधर आपका नोटिफिकेशन? ये लिखा हुआ है सर हमारे पास 16 रुपए की रोटी है, इंशाल्लाह गवर्नमेंट के साथ ताउन करेंगे। आप क्या कह सकते हैं? देख ले, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब छोटे मोटे काम के लिए बाहर नहीं आते, वो कल बाहर आए हैं, उन्होंने कहा है कि देखना 20 की दोबारा ना दे देना। ये अल्लाह की रजा, पता नहीं। ये नोटिफिकेशन जनाब इन्होंने लगाया हुआ है, और जनाब फिर 16 की रोटी बेच रही है। नान कितने का बेच रहे हैं आप? नान हम लगाते नहीं, वैसे 20 के बता रहे हैं सबको। नहीं तो आप इतने मुस्कुरा रहे हैं, सारे कह रहे हैं जनाब हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही कि 16 में रोटी बेच के पल्ले से पैसे जा रहे हैं। सर मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी गुर्बत में मुस्कुरा रहा हूँ। हाय 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 हाय, क्या करें, मुस्कुराएंगे तो अपने आप को इज्जत बरकरार रखेंगे, वैसे नहीं। जनाब यहाँ पर शहरी रोटी शोटी खा चुके हैं, 16 रुपए वाली रोटी खा ली है जनाब, रिलीफ मिले है। सीएम पंजाब साहब ने 16 रुपए की रोटी कर दी, ताड़े सारे दुख दूर करते हैं जनाब। उन्होंने पेट्रोल च कसर काढ़ ली ने, जिन्ना उन्होंने जनाब उधरों दिता उधर पेट्रोल च कसर काढ़ ली ने। चक्कर दे रहे हैं, ये चक्कर ही दे रहे हैं, और क्या अवाम को हमेशा तो चक्कर ही मिले। लाला पानी पी रहे हो, रोटी सस्ती हो गई है। मरियम बीबी ने 16 रुपए की रोटी कर दी है। आटा भी सस्ता कर दिया क्या? नहीं, आटा भी सस्ता कर दिया। और गैस? नहीं, गैस तो नहीं सस्ती है। तो फिर आटा रोटी कैसे सस्ता होगा? तो ये गैस वाला का, रोटी वाला को कोई रिलीफ मिलना चाहिए 4 ना। रुपए रोटी सस्ती हो गई है, और क्या चाहिए आपको? रोटी पे रोटी खाएं आप। 4 रुपए सस्ता हो गया, वो बता रहे, जो महंगे होते हैं वो नहीं बता रहे कोई जिस वक्त महंगे होते हैं कोई भी नहीं बता रहे। चोरां नूं चोर बंदा ही मिलणगे, कोई ऐसी गल नहीं, अवाम भी चोर। गल खत्म, आगे वध रहे हैं। भाई साहब लगदा कि वावा 3-4 रोटियां खा लियां 16 रुपए वाली रोटी। मैं कहना 16 रुपए ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕੀ ਪੈਣਾ ਹੈ? नहीं कोई फर्क नहीं है, मोटे ताजे हो जाओगे तुसी। ਨਹੀਂ, ਕੀ ਮੋਟੇ ਤਾਜ਼ੇ ਹੋ चेहरे ਤੇ ਨੂਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ। 6 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਜੋ 16 ਰੁਪਏ ਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ, ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਆਪਣੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਕਰਾਣਗੇ ਵੀ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਆਟੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੇਟ ਦਾ ਤੁਕ ਬਣਦਾ, ਇਹ कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 2500 रुपए मन होना चाहिए। अच्छा जनाब, मुझे नौजवान नजर आ रहे हैं लाट गली के अंदर घूमते हुए। भाई जान छड्डो फोन, रोटी 16 रुपए दी होगी है। मुबारक हो सर, हम 20-20 की खा रहे थे, हमें बताया ही नहीं आपने। नहीं, अब मैंने बता दिया ना, अब दोबारा जाके रोटी खाएं। लेकिन पेट्रोल भी तो महंगा हो गया ना। अच्छा, हाँ, आपको नहीं पता? नहीं, मोटरसाइकिल चलाया करे ना। मैं रोटी की खुशी में इतना पागल हूँ, मुझे किसी और चीज की याद नहीं आ रही। रोटी की खुशी किस तरह की? जब आपने 294 रुपए का पेट्रोल डलवा के 16 रुपए की रोटी लेने जानी है तो फायदा, मार्जिन तो वहीं पे आ जाना सारा। 50 रुपए पेट्रोल तो लग जाना, ऐसे ही है ना? है ना?
जनाब ये जो लाहौर के नौजवान हैं इनकी सेहतें देखें बेचारे, ये अलिफ लाला बने हुए हैं। इनकी सेहतों को देख के मरियम बीबी ने फैसला कर दिया है कि रोटी 16 रुपए की होगी। पैनू उनसे रोटी खाओगे ना? जी जी जरूर खाएंगे। पहले आप महंगी होने की वजह से लगता है कम खाते? नहीं पहले भी खाते थे यार। तानू पता रोटी 16 रुपए की होगी? 16 दी हो गई है लेकिन 4 रुपए वापस को नहीं देंदा जनाब। ना करो ना, वो कहते तुसी दे दियो 4 रुपए वापस। अच्छा हाँ जी, वो 4 रुपए है नहीं उन्होंने कोल के 4 रुपए का सिक्का नहीं है? 4 रुपए ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। अच्छा ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਗੇਮ ਹੋਈ ਫਿਰ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? 20 ਦਾ 20 ਦੇ ਆਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ 20 ਰੁਪਏ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਆਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ? ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਏ? कभी खा के देखिए रोटी होंगी क्यों जाइए? बिल्कुल सही होंगी है जनाब। कुल्फी खोए मलाई वाली जनाब उदास खलोते और रोटी 16 रुपए की होगी, खुश तो हो जाओ हुण यार। रोटी 16 रुपए की होगी, असी कहने भी रोटी 16 रुपए की होगी, असी कदों कहने भी नहीं हुई रोटी 16। हाँ तो बाहर होर भी चीज़ां सस्तियां होन ना, कि रोटी नहीं कल्ली रोटी ते गुजारा करेगी माँ। जनाब एक शहरी मुझे मिल गया है, जब से रोटियां 16 रुपए की हो गई है ये जनाब खतरे में आ गए, कोई जोक जोक के पेड़ ही ना मारे ना सिर च। तो ये हेलमेट ही पा लिया जी की वजह है? बस हालात की वजह से। हालात तो ठीक हो गए, 16 रुपए की रोटी हो गई है। ये मुनासिब नहीं है क्योंकि इससे आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। अच्छा ये 4 रुपए कम करके मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये एहसान किस बात का जतलाया जा रहा है। भाई 4 रुपए आप जमा करके बड़े काम कर सकते हैं, आप अपना हेलमेट नया ले सकते हैं। कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा जब तक हमारे हुक्मरान हमारे लिए कुछ नहीं न करेंगे, वो लीडर हमारे लिए अजीम है जो आवाम के लिए सोचेगा। मरियम बीबी ने 16 रुपए की रोटी कर दी, फखरिया पेशकश। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी खुशी की बात है कि 16 रुपए की रोटी, 20 रुपए का नान, बाकी तेल की परवाह नहीं है, पेट्रोल की हमें खैर हो, अल्लाह खैर करे, डीजल की, बिजली की कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करे। ऐसा पेट्रोल आपने खाना तो नहीं है ना पीना है, रोटी तो खानी है। उससे किराए बढ़ जाते हैं। अच्छा हाँ, ये फ्लावर जो मिलें जो है ना आपकी आटे की, वो उससे चलती है आपकी बिजली से, तो उसको कहाँ से सही करोगे आप? सही 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 नहीं समझ में। अच्छा अच्छा मैडम, मरियम बीबी ने 16 रुपए की रोटी कर दिया है और बड़े मियाँ साहब बाहर हैं मार्केट पे, तकीद किया तंदूर वालों को कि भाई अब 20 की ना देना। तो आपको कितने की रोटी मिल रही है? 20 की रोटी मिल रही है। और दूसरा पेट्रोल जो है वो कितना बढ़ा दिया है साथ। अच्छा पेट्रोल तो पहले पिछले महीने भी बढ़ा दिया है, 74 से जो 80 हो गया, 80 से 95 हो गया। अब कितना 90 डलवाया हमने कल, 95 डलवाया है। 4 रुपए रोटी के बढ़ा के तो उधर से पेट्रोल कितना बढ़ा दिया उन्होंने। नहीं तो आप क्या नहीं, आपको 20 की रोटी मिली है तो आपने उनको कहा नहीं कि मरियम बीबी ने ऐलान किया? नहीं रोटी भी 20 की, प्रैक्टिकली रोटी भी 20 की मिल रही है। अच्छा। और पेट्रोल भी जो है वो भी इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है, तो हम तो पहले ही मर रहे थे महंगाई से, तो मजीद महंगाई बढ़ेगी। और ये आपने रोटी किस दिन खरीदी है? अभी हम खा के आए हैं। अभी खा के आए हैं 20 रुपए की रोटी। जनाब लाहौर के अंदर 20 की रोटी भी मिल रही है। ये वही तंदूर वाले हैं जो कहते हैं कि मैं नहीं मानता क्योंकि उनको समझ नहीं आती है कि इतने में वो रोटी कैसे फरोख्त करें। ले जी मैडम को कोई खुशी नहीं हुई 16 रुपए की रोटी की, क्योंकि अभी भी इनको 20 की ही लेनी पड़ रही है।